तो ये वीडियो है पार्ट 2 बिगिनर्स कोर्स का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस वीडियो को इधर ही रोक दें, पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 ना देखा तो आपको पार्ट 2 समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर आपको लगे कि पार्ट 1 बहुत ही बेसिक है आपके लिए और आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग की हुई है और आपको इन बेसिक्स का पता है, तो आप डायरेक्टली मेरी मास्टर क्लास पे जंप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपकी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। हमने पिछली वीडियो में ये समझा कि ट्रेडिंग तो आपको आती है। हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब कीमतें ऊपर बढ़ रही हों सिर्फ तभी प्रॉफिट किया जा सकता है। हमने ये भी समझा पिछली वीडियो में कि जब प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं तब भी प्रॉफिट किया जा सकता है। अगर तो ट्रेडिंग आपको आती है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप ट्रेड कर क्यों नहीं पा रहे? इंट्रा ट्रेडिंग शुरू क्यों नहीं हो रही? पैसे क्यों नहीं बन रहे? इस पर बात करते हैं। क्योंकि शायद सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको नहीं पता। एक चीज़ है सोफिस्टिकेशन और दूसरी चीज़ है प्राइस को प्रेडिक्ट कैसे करना है। और पहले हम बात कर लेते हैं सोफिस्टिकेशन पे। एक ज़माना था जब कम्युनिकेशन कबूतरों से होती थी। फिर एक ज़माना आया जब कम्युनिकेशन ख़त लिख के हुआ करती थी। फिर एक ज़माना आया जब फ़ोन्स आ गए, कम्युनिकेशन फ़ोन्स पे होना शुरू हो गई, फैक्स मशीन से होना शुरू हो गई, फिर ईमेल्स आ गई, फिर व्हाट्सएप आ गया, फिर स्मार्टफोन्स आ गए, मोबाइल फ़ोन्स आ गए और अब हम वीडियो कॉल्स होनी शुरू हो गई। यानी कि आप नोट करो, हो कम्युनिकेशन रही है, लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड हो गई है। इसी तरीके से पहले भी जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दी, वो ट्रेडिंग ही रही है, लेकिन ट्रेडिंग सोफिस्टिकेटेड हो गई भी। अब हम बात करते हैं कि 80s और 90s में ट्रेडिंग कैसे हुआ करती थी। ना यूट्यूब, ना इंटरनेट, ना स्मार्टफोन्स, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ना वो टूल्स जो अब ट्रेडिंग में आ गए हैं, ना हमें कैंडल्स दिखती थी, ना चार्ट्स दिखते थे। सिर्फ एक फ़ोन था और कभी कभी वो भी नहीं होता था। फ़ोन पे कॉल की ब्रोकर को कि भाई मुझे फ़लानी कंपनी के शेयर्स चाहिए, और वो फ़ोन भी ऐसा फ़ोन जिस पे आप 2 दफ़ा कॉल नहीं मिला सकते। अगर वो लाइन बिज़ी है तो आपको उसके ऑफिस जाना पड़ेगा। यानी कि एक ट्रेड करने के लिए आपको कई-कई मिनट्स, कई-कई घंटे, कई-कई दिन भी लग जाते थे सिर्फ एक ट्रेड प्लेस करने के लिए। लेकिन आज वही काम मिलीसेकंड्स में हो जाता है। 1 सेकंड बूम, ट्रेड डन। कुछ भी खरीदना है 1 सेकंड में खरीद लो, कुछ भी बेचना है 1 सेकंड में बेच लो। ये हम सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। लेकिन ये 1 सेकंड में खरीदना और बेचने के लिए वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं, वो कौन सी ऐप्स हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, वो कौन सी जगह है जहाँ पे हमें चार्ट्स नज़र आते हैं। जैसे पहले ज़माने में आपको अगर सोना लेना होता था तो आप सुनियारे के पास जाते थे, आप ज्वेलर के पास जाते थे, वहाँ से आप गोल्ड खरीद लेते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अगर अब आपने गोल्ड लेना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में वो गोल्ड आए। आप क्या करते हैं, आज के दौर में एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के अलावा और भी ढेर सारी ऐप्स हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू इस टाइम पे नंबर 1 टूल है जो कि तकरीबन हर ट्रेडर यूज़ करता है। अब उसमें क्या है, ट्रेडिंग व्यू बेसिकली जिस तरीके से पहले आप एक दुकान पे जाते थे, गोल्ड की प्राइस पूछते थे, भाई क्या कितने का गोल्ड दे रहे हो, फिर दूसरे सुनारे के पास जाते थे, उससे पूछते थे भाई गोल्ड कितने का दे रहे हो, फिर तीसरे के पास जाते थे। कितना प्रॉब्लम हुआ करता था ना। लेकिन ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया हुआ है। वो कैसे? आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, आपको कुछ भी चाहिए, ऑयल, तेल, गोल्ड, सिल्वर, कोई एसेट, कुछ भी एसेट चाहिए ना, सारों की प्राइसेस ट्रेडिंग व्यू पे शो हो रही होती है। ना सिर्फ प्राइस शो हो रही होती है, उसकी प्राइस पहले क्या थी, 5 मिनट पहले क्या थी, घंटा पहले क्या थी, दिन पहले क्या थी, पूरा साल पहले क्या थी, 5 साल पहले क्या थी, उस सारी प्राइस की हिस्ट्री, किसने कितना खरीदा, कब कब ये खरीदा गया, किस किस प्राइस पे खरीदा गया, किस किस प्राइस पे ये एसेट बेचा गया, ये सारी हिस्ट्री ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाती है।
और अगली वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू खोल के आपको दिखाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे कि ट्रेडिंग व्यू काम कैसे करता है और अंडरस्टैंड करेंगे ट्रेडिंग की इस सोफिस्टिकेशन को, जो कि अगर आप बिगिनर हैं तो शायद आपको इसका ना पता हो। अगर आपको पता है कोई बात नहीं, आप ऑलरेडी बिगिनर नहीं हैं। ये कोर्स शदीद बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग व्यू कभी खोल के भी नहीं देखा। हम खोल के दिखाएंगे कि ये होता है ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे हर एसेट ऐसे ऐसे काम करता है, कैंडल्स कैसे काम करती हैं, चार्ट्स कैसे काम करते हैं, प्राइस मूवमेंट कैसे काम करती है, 5 मिनट में प्राइस कैसे बिहेव करती है, 1 घंटे में कैसे करती है, साल में कैसे करती है। ये सारी बातें हम अगली वीडियो में ट्रेडिंग व्यू को दिखा के एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, परेशान नहीं होना, ये सारा कुछ अगली वीडियो में कवर हो जाएगा, परेशान नहीं होना। और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस सोफिस्टिकेशन की कि अब प्राइसेस दिखते कैसे हैं, इंफॉर्मेशन की सोफिस्टिकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक सोफिस्टिकेशन और भी हो गई। वो क्या थी? इस सोफिस्टिकेशन को लेवरेज कहते हैं। लेवरेज क्या होती है? मान लीजिए कि आप एक सुनियार के पास गए, 1 ग्राम सोना लेना है। सुनियार ने आपसे पूछा, यार ये सोना तुम क्यों लेना चाह रहे हो? आपने कहा इसकी कीमत ऊपर चली जानी है, इसलिए मुझे 1 ग्राम चाहिए ताकि मैं इसको कल की डेट में बेच के प्रॉफिट कमा लूं। सुनियार कहता है 1 ग्राम क्यों ले रहे हो, 100 ग्राम लेके जाओ। आप पूछते हो भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सुनियार कहता है टेंशन नहीं लेनी भाई, ये 100 ग्राम आप ले जाओ, अगर तो इसका प्रॉफिट होगा ना तो आप 100 टाइम ज्यादा प्रॉफिट कर लेना। आप कहते हो यार कितनी अच्छी बात है, अमेजिंग ना। आप कहाँ 1 ग्राम लेने गए थे और उतने ही पैसों में आपको 100 ग्राम मिल गया, यानी कि आप अब 100 गुना ज्यादा मुनाफा कमाओगे। लेकिन सुनियार इतना कच्चा तो नहीं है ना, वो एक बात और कहता है यार सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं बात होनी, अगर नुकसान हो गया तो फिर कौन भरेगा? आप भरोगे। 1 ग्राम गोल्ड के बजाय 100 ग्राम लेके जाओ, 100 ग्राम गोल्ड बेचो, उसका प्रॉफिट हुआ, जितना भी प्रॉफिट हुआ तुम्हारा, अगर उसका लॉस हुआ ना तो सारा तुम मुझे वापस करोगे। यानी कि हर दफा जो सुनियारा है ना वो आपके अगेंस्ट बेट कर रहा है। इसको लेवरेज कहते हैं और ये भी एक सोफिस्टिकेशन का पार्ट है, ट्रेडिंग में हुआ। सादा बात है ना। और लेवरेज ही वो वजह है जिसकी वजह से लोग ढेर सारा नुकसान करते हैं ट्रेडिंग में। यानी कि आप एक एक मिसाल लेना, अगर आपने गोल्ड लिया है तो गोल्ड कभी उसकी प्राइस जीरो तो नहीं ना होती। जब तक उसकी प्राइस बिल्कुल जीरो नहीं हो जाती तब तक तो आप सारा पैसा लूज कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, आपने सुना होगा यार ट्रेडिंग में पैसा क्या, बहुत लॉस हो गया, सारे का सारा पैसा उड़ गया। उसकी असल वजह लेवरेज होती है। यानी कि अगर आपने लेवरेज नहीं लिया हुआ तो आपने कोई भी एसेट बाय कर लिया ना अगर, तो जब तक उस एसेट की प्राइस जीरो नहीं हो जाती तब तक आप अपना कुछ लूज नहीं करेंगे। आप उसकी जो भी प्राइस होगी उसको बेच के आपका कुछ ना कुछ पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन जब ये पूरे का पूरा पैसा चला जाता है, उसकी मेन वजह लेवरेज है, क्योंकि आप 100 टाइम्स ज्यादा, वो कहते हैं ना, अपनी औकात से बाहर की चीज खरीद रहे हैं, उस वजह से लॉस होता है। इस वजह से नहीं कि आपने एसेट गलत खरीदा। गोल्ड को अगर आपके पास 1000 रुपए हैं और आप 1 लाख का गोल्ड ले रहे हो उधार पे, तो भाई अगर वो थोड़ा सा भी नीचे गया तो फंसना ही है ना आपने। लेवरेज इसी बुला का नाम है। जहां ट्रेडिंग की दुनिया में इतना कुछ बदलता गया, जहां इतनी सोफिस्टिकेशन आती रही, जहां पे कम्युनिकेशन चेंज हो गई, जहां पे ब्रोकर के पास जाने की बजाय आपने अपना लैपटॉप खोला और आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन मिल गई जो किसी ज़माने में आप बड़ी मुश्किल से लिया करते थे, जहां पे ये सारी सोफिस्टिकेशन हो गई, जहां पे आपको लेवरेज मिलना शुरू हो गई, जहां पे अब आप 1 ग्राम गोल्ड लेने की बजाय 100 ग्राम गोल्ड लेने लग गए, उससे आप 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस करना शुरू हो गए, वहां पे एक चीज़ कभी नहीं बदली, वो है इंसान के इमोशंस। इंसान सोचता कैसे है, इंसान का लालच, इंसान का खौफ, इंसान का डर, ये कभी नहीं बदला। ये सारा खौफ, ये सारा डर, ये अब आपको कैंडल्स में नजर आने लगा। ये सारी बातें चार्ट में आपको दिखना शुरू हो गया कि इंसान कैसे सोचता है, उसके इमोशंस कैसे सोचते हैं, इंसान की साइकोलॉजी पूरी की पूरी आपको दिखना शुरू हो गई। और जब ये साइकोलॉजी आपको दिखने लगी तो तब एक सोफिस्टिकेशन और आ गई।
लोग क्या सोचेंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि जो लोग सोचेंगे ना, उसी को तो प्रिडिक्शन कहते हैं। वहीं से तो प्राइस प्रिडिक्ट होगी। अगर आपको ये पता चल गया कि लोग क्या सोचेंगे, अगर आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि लोग क्या सोचेंगे, तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्राइस प्रिडिक्ट कर ली ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे, तब आप ट्रेडिंग से पैसा बना लेंगे। और इस वीडियो को हम यहाँ पर इधर ही ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में हम स्क्रीन पर जाके देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है। जो आज हमने सोफिस्टिकेशन की बात की है, इस सोफिस्टिकेशन को हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये सोफिस्टिकेशन आखिर हुई कैसे है। सोफिस्टिकेशन का टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम अपनी आखिरी चीज़ पे जाएंगे, जिसका नाम है प्राइस को प्रिडिक्ट कैसे करना है। उसके बाद हम काम करेंगे प्रैक्टिकल ट्रेडर कैसे बनना है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि अगली मेरी वीडियोस देख के अगर आपको सोफिस्टिकेशन पता चल गई अगली वीडियो में, और उससे अगली वीडियो में आपको ये पता चल गया कि प्राइस कैसे प्रिडिक्ट करनी है या प्राइस प्रिडिक्ट करने के तरीक़ेकार क्या क्या होते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप प्राइस को प्रिडिक्ट कैसे करना है जब आप ये समझ जाएंगे ना, तो तब आप थ्योरेटिकल ट्रेडर बन जाएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। तब आप प्रैक्टिकल ट्रेडर तब भी नहीं बनेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेडर बनने के लिए मजीद क्या क्या करना है, वो भी इस सीरीज में हम पूरा करेंगे। लेकिन ये हम मेक श्योर करेंगे कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन के निकलो इस पूरी सीरीज के साथ। और यहीं पे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।